नागपूरमध्ये काँग्रेसचा 139वा स्थापना दिन पार पडला। यावेळी झालेल्या महारॅलीत राहुल गांधींनी जनगणना आणि बेरोजगारी या दोन मुद्द्यांवरून मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली। शिवाय राज्यात आणि देशात काँग्रेसचं सरकार येईल असा विश्वासही व्यक्त केला। की जमीन है, इस जमीन में लोगों को कांग्रेस की विचारधारा बिना समझाए समझ आ जाती है। और अगर हमारी लड़ाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए हम यहां नागपुर में आए हैं। आप और हम मिलकर महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जन्मभूमीत हम तैयार हेचा आणि विजयाचा नारा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिला। काँग्रेसच्या 139व्या स्थापना दिनाच्या निमित्तानं नागपुरात काँग्रेसनं जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं। सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी या वगळता काँग्रेसचे देशातले सर्व नेते मंडळी या सभेला उपस्थित होते। मोदी सरकारवरती जोरदार टीका करताना राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणना करण्याचं आणि बेरोजगारी दूर करण्याचं आश्वासन या सभेत दिलं। 100-200 सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो इनमें कौन सा ओबीसी है, कौन सा दलित है। आबादी आपकी 50%, दलितों की 15%, आदिवासियों की 12%। टॉप कंपनीज का नाम निकालो और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में ओबीसी कहां बैठा हुआ है, दलित कहां बैठा है, आदिवासी कहां बैठा है। किस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात तो आप ओबीसी कैसे बन गए। तो हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए करके दिखा देंगे। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यह काम नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती। यह काम सिर्फ इंडिया अलायंस कर सकता है। भाजपनं स्वायत्त संस्था ताब्यात घेतल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी भाषणात केला। भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर सुद्धा या सभेत जोरदार टीका करण्यात आली। इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, यह हमने बदला है। और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। इसीलिए आप सोचना चाहिए, आपकी बड़ी जवाबदारी है। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक ये जो समानता का एक झंडा है ये आप नहीं फहरा सकते हैं। अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा।
खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाएगा। तर ही महारॅली नव्हती तर सूक्ष्म रॅली होती अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे। काँग्रेस जरी हम तयार है म्हणत असलं तरी लोक तयार नाहीत असा टोला फडणवीसांनी लगावलाय। पहिली गोष्ट तर अशी आहे की आता याला महारॅली म्हणताच येत नाही, कारण ती महा नव्हतीच, ती सूक्ष्म रॅली झाली। त्याच्यामध्ये उपस्थिती अत्यंत कमी होती। आलेले लोकही राहुल गांधींच्या भाषणाआधी निघून जात होते, त्यांचं भाषण ऐकण्याच्या मानसिकतेत कोणी नव्हते। खरं म्हणजे त्यांनी याची थीम ठेवली होती है तैयार हम। आता हे कशाकरता तयार आहेत हे काही आमच्या लक्षात आलेलं नाही, पण हे जे है तैयार हम हे म्हणतायत, लोक म्हणतात हम तैयार नहीं है और हम तुमको सुनना नहीं चाहते। 2024च्या लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग या महारॅलीच्या निमित्तानं काँग्रेसनं फुंकल्याचं मानलं जात आहे। सध्याच्या राजकीय स्थितीत महाराष्ट्राकडे सगळ्याच राजकीय पक्षांचं विशेष लक्ष आहे। त्यातही काँग्रेसनं प्रचाराची सुरुवात विदर्भातून करणं हे महत्त्वाचं आहे। विदर्भ काँग्रेससाठी का महत्वाचा? विदर्भात 10 लोकसभा मतदारसंघ आहेत, 62 विधानसभा मतदारसंघ आहेत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उगम स्थान असलं तरी विदर्भ 1990च्या दशकापर्यंत काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता। काँग्रेसचे अनेक मोठे नेते विदर्भातून आहेत। 1990 नंतर भाजपचा विस्तार झाला। नितीन गडकरींचं नेतृत्व उदयास आलं। काँग्रेसचे अनेक नेते भाजपसोबत गेले। 2019 साली लोकसभेत 5 जागा काँग्रेस राष्ट्रवादीला, 3 शिवसेनेला आणि 2 भाजपला होत्या। 2014 साली लोकसभेत 6 जागा भाजपला होत्या, 4 जागा शिवसेनेला होत्या। नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांमुळे विदर्भात भाजपचा मोठा विस्तार झाला आणि यशही मिळालं। 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 5 जागा भाजपला, 3 शिवसेनेला, 1 काँग्रेसला आणि 1 जागा अपक्षला मिळाली। 2019 विधानसभेला मात्र विदर्भात काँग्रेसला फायदा झाला। 2014 मध्ये भाजपनं मिळवलेल्या 44 जागा घटून 29 झाल्या, तर काँग्रेसची संख्या 10 वरून 15 वर पोहोचली। शिंदे सरकारच्या काळात विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला विदर्भात 2 जागी यश मिळालं। नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतही काँग्रेसला विदर्भात चांगलं यश आलं। विदर्भाची माती ही राज्यामध्ये काँग्रेसला सध्या सर्वात फलदायी ठरतेय। विदर्भामध्ये जास्त जागा मिळवत राज्याच्या सत्ताकारणात प्रभावी भूमिकेचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे। विदर्भात जास्त जागा मिळवत राज्याच्या सत्ताकारणात प्रभावी भूमिकेचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे। या महारॅलीच्या निमित्तानं विदर्भातील नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून झालाय। महाराष्ट्राच्या मूळ काँग्रेसी विचारांची आठवण करून देत मतदारांना भावनिक साथ काँग्रेसनं घातली आहे। आता विदर्भातले मतदार आव्हानाला किती प्रतिसाद देणार हे येत्या काळात पाहावं लागेल। जितेंद्र शिंगाडे, पुढारी न्यूज, नागपूर।